श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। निर्मल नासिका को समझो। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। आपके दोनों हाथों को पकड़कर कोई खींचे तो तमाम शरीर उसी ओर खींचा जाएगा। उसी प्रकार दोनों दृष्टि की धारें जिधर खींची जाएंगी, संपूर्ण शरीर की धार उस ओर फिर जाएगी। इसी का वर्णन गुरु नानक, कबीर साहब आदि संतों ने किया है। जिसका मन एक क्षण के लिए भी उस ओर लग जाएगा तो वह एकाग्रता का सुख और कुछ न कुछ झलक अवश्य देखेगा। यही साधन निरापद है। करते जाओ, सुगम साधन है। इसके साथ संयम करो। बिना संयम किए न हठ योग चलेगा, न दृष्टि योग और न शब्द योग। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार मत करो। यदि कभी भूल से भी हो जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमसे अब ऐसा न होने पावे। अपनी शक्ति भी लगाओ कि ये अपकर्म आपसे न होने पावे, केवल कहो नहीं। धन संपत्ति के लिए जो बहुत दुष्कर्म करते हो, यह साथ जाने को नहीं है। साथ ही जब आपका शरीर छूट जाएगा और कहीं जन्म होगा, तब उस धन के लिए कहो कि मेरा धन है, तो आपको कौन दिला देगा। इसलिए धन संपत्ति में अपनी आसक्ति मत बढ़ाओ। ध्यान करो। ध्यान करने के लिए पहले किसी नाम का जप करो। फिर जिस नाम का जप करते हो, जिसमें श्रद्धा हो, उसी से संबंधित रूप का मानस ध्यान करो। फिर कवि पुराण मनुशासिता रमनोर न्यांग समुंस मृद्यः सर्वस्य धातार रम चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8। बिंदु ध्यान करो। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम। बिंदु के बाद शब्द का, नाद का ध्यान करो। न नाद सदृशोह लयः। पहले बिंदु का ध्यान करो, फिर नाद का। इस प्रकार लोग नित्य अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो पूछो कि रूप क्या है। जो इन आँखों से देखा जाए, उसी तरह जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो, वह ईश्वर या परमात्मा है। चेतन आत्मा को जड़ का संग छूटे, इसी के लिए दृष्टि साधन और शब्द साधन है। दृष्टि योग करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मानस जप और मानस ध्यान है। इसके लिए ऐसा नहीं कि काम आज शुरू करो और आज ही खत्म। भगवान बुद्ध ने 550 जन्मों में सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण ने भी अनेक जन्मों की बात कही है। यह सुनकर शिथिलता लाने की बात नहीं, धीरे धीरे करते जाओ। एक न एक दिन काम अवश्य समाप्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत भागलपुर नगर के मिर्जान हाट मोहल्ले में दिनांक 28/2/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।